नमस्ते गंदो नमस्ते, फिल्म चार्ट में नमस्ते, आपका सबका नमस्ते। स्वागत है। आज ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं आपके लिए एक कंपैरिजन है रियल एस्टेट और इक्विटी मार्केट कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट है, उन्होंने हमको एक सजेशन हमसे लिए हुए थे कि सर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बराबर। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा अवेलेबल है तो बेटर देन इक्विटी मार्केट अपना रियल एस्टेट, क्योंकि अगर रियल एस्टेट का अगर आपको घर लेना चाहिए तो अभी एज पर द सर्वे 90% लोग के पास डाउन पेमेंट के लिए पैसा नहीं रहता है, और ऑलरेडी उनकी जो जॉब करके एक सर्टन अमाउंट उन लोग जमा करते हैं और वो सेविंग किए हुए अमाउंट डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बिल्डर के पास जाते हैं तो डाउन पेमेंट पे करके वो लोन पे घर लेते हैं। तो ये किधर तक ये सही है सर, लोन पे घर लेना और कंपेयर टू एक सर्टन टाइम के लिए इन्वेस्ट करना इक्विटी मार्केट में, विच इज़ द बेस्ट? आप थोड़ा आप उनको सजेस्ट दिनेश जी, करना आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है मेरे हिसाब से। बट जैसा कि मेरा मानना है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट एकदम अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट है। आप इक्विटी से कंपेयर अगर रियल एस्टेट को करेंगे तो इक्विटी इज अ बेटर एनी टाइम बेटर देन द रियल एस्टेट। बिकॉज क्या होता है कि आप अगर घर लेने जा रहे हो तो आपको अगर 1 करोड़ का घर मेट्रो सिटीज में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेट्रो सिटीज में आप जाएंगे तो 75 लाख से 1 करोड़ के नीचे का घर आपको मिल रहा है, वो भी 1 BHK। 1 BHK, राइट। उसके अंदर मिनिमम आपको एक 25 लाख का तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और 25 लाख का डाउन पेमेंट करने के लिए हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन को वो अफोर्डेबल नहीं होता और है। ये सर्वे है, हम लोग नहीं बोल सर्वे रहे, है, ये सर्वे ये सर्वे है जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, और 25 लाख किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, बराबर है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी इजी लिक्विडिटी होती है। Exactly. मतलब आज आपने अगर समझो 20 लाख रुपए मार्केट में डाला है और आपको कल इमरजेंसी फंड की जरूरत है तो आप रियल एस्टेट से नहीं निकाल सकते पैसा वो, बराबर है। इक्विटी में आप एनी टाइम आपका स्टॉक पूरा का पूरा बेच दो आप और आपका पैसा नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लिक्विडिटी का एक आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोन पे अगर घर लेते हो तो अगर आपको 4 लाख की इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट रही तो आप आपका बालकनी बेच के आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे। वो तो पॉसिबल कोई स्टॉक बेच के आपका एग्जैक्टली requirement आपको fulfill जितना नीड है आप उतना स्टॉक बेच सकते हो और उतना आप अपना पैसा ले सकते हो। सबसे बड़ी बात दूसरा पॉइंट एक आता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसा होता है कि आप जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो आपको इतना ज्यादा ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है, मतलब आप जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है वो इतना ज्यादा हायर नहीं होता है। बट आप कोई फ्लैट लेने के लिए जाओगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है। अगर आप 1 करोड़ घर ले रहे हो तो कम से कम 7-8 लाख रुपए आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में चला जाता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई गिर जाती है। हाई है, हाई है। थर्ड क्वेश्चन है सर, अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने जो घर लेने के लिए जो कैपिटल में सर देखो कैसा है कि डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा घर ले रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली अगर घर ले रहे हैं तो मिनिमम एक अच्छा घर लेने के लिए जाएंगे 2 BHK भी, तो कहीं भी सिटी में मेरे को नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छी सिटीज में अगर घर लेने जाएंगे तो 50 लाख के नीचे कोई भी घर आने वाला है, बराबर। 50 लाख के लिए एटलीस्ट आपको 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, और उसके सामने आपका जो EMI आएगा मेरे हिसाब से वो एक 33 से 40 हजार का EMI आपका हर महीने आने वाला है, बराबर है। और वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे इक्विटी में आपने एक बार पैसा डाल दिया तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं है, दैट इज आपकी एसेट है कोई, बराबर है। पर जब होम लोन लेने के लिए जाते हो वो आपकी लायबिलिटी आ गई है। तो मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि आपका जो एक 2 कॉलम बना दो, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। एग्जैक्टली। तो एसेट में आपका ज्यादा कॉलम फिलअप होना चाहिए, लाइबिलिटी में आपका कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल आपने एक वैलिड पॉइंट बोला है कि जितना ज्यादा एसेट होगा और उतनी कम लायबिलिटी आपकी होनी चाहिए। एसेट में आपका कॉलम ज्यादा भरा होना चाहिए। तो सर ये हो गया, अपने एक एसेट अपने को सबको ज्यादा एग्जैक्टली मैं तो बोलता हूँ कि जितना कम लायबिलिटी आपके ऊपर हो उतना ही अच्छा होता है। बिकॉज पहले अपने इंडिया में जो था इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयरनेस बहुत कम था। बट अभी ये सिनारियो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गया है। आज आप देख रहे हो कि हमारे म्यूचुअल फंड में हर महीने 22,000 करोड़ रुपए आ रहा है। मतलब रिटेल इन्वेस्टमेंट मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं भी अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप होम लोन के लिए जा रहे हो अभी नया जॉब लगने के बाद तो आप मत जाओ अभी। बिकॉज क्या है कि आप अपना एक वेल्थ क्रिएट कर लो। अगर आप जो आप EMI में पे कर रहे हो ना वो आप SIP में डाल दो पैसा, फिर मार्केट में डाल दो, तो आने वाले 15 साल के अंदर यू कैन नॉट इमेजिन कि आपका जो 15,000 की महीने की SIP है वो आपका 20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। मैं तो बोला सर 15,000 नहीं है, इन्होंने अगर उस टाइम अगर होम लोन लेने का अगर सोचेंगे लोग तो 50,000 जो आप EMI पे करो तो 50,000 रुपए आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट डाल दो, हर महीना इक्विटी में 10 साल में उसका एक एग्जैक्टली हैंडसम अमाउंट देखो, ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। 100% आने वाले 5-10 साल में इंडियन मार्केट बहुत आगे बढ़ने वाला है। अगर अभी से जो जिसने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर लिया ना उनका एक वेल्थ बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है अपना, अगर इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करोगे 50,000 के हिसाब से तो आपके पास 3-4 करोड़ रुपए आपका जमा हो जाता है विदिन 10 ईयर। एग्जैक्टली 10 साल में आपको वही प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ में भी आप ले सकते हो
और बाकी बचे 2 करोड़ में आप आपका रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो। मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। ये 10 साल आप एकदम कस के आप इन्वेस्टमेंट करो, मतलब आने वाले 50 साल आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो। 100%। बिकॉज देखिए आप भी बहुत से लोग सेकंड होम के लिए जाते हैं, बराबर है। सेकंड होम ले लिया उन्होंने, क्या किया, 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट सेकंड होम में उनको रेंटल इनकम क्या आ रहा है? एग्जैक्टली कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर 1 करोड़ का आप घर ले रहे हो और आपको सामने महीने का 25,000 का रेंट आ रहा है, मतलब आपकी रेंट का इनकम क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एज बराबर, कम्पेयर टू exactly. अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। पर अगर मैं बोलता हूँ कि वो रेंटल सेकंड होम के लिए जाने से अच्छा आप वो पैसा 1 करोड़ इक्विटी में डाल दो, तो ईयरली आपको 15 से 20% रिटर्न तो आपको वैसे ही मिल रहा है परफेक्ट। विद इजी लिक्विडिटी। अभी ये लास्ट कैपिटल एप्रिसिएशन देखिए कैसा है कि आपका रियल एस्टेट में जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो मेरे हिसाब से साल का एक 6 से लेकर 8% होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। अब अगर पास सर्वे भी देखेंगे ना, गवर्नमेंट के जो सर्वे किए हुए हैं, आपका फ्लैट का कैपिटल एप्रिसिएशन 6 to 8% के ऊपर नहीं जाता है। Exactly, और वही सेम इक्विटी में आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है दैट इज 15 से 20% आपका इजीली निकलता है आपका आराम से। तो ये इक्विटी मार्केट प्लस रियल एस्टेट होम लोन लेने के ऊपर आप कितना खर्चा करते हो और वही अमाउंट अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप कितना अर्न करते हो, ये हमारे पास प्रॉपर एक्सेल शीट है। राइट, कमेंट में आप मुझे डाल दीजिए एक्सेल शीट, तो हम आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।